पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम, रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। तहरीके इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज दोबारा होगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो PTI को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर इंतखाबात दुरुस्त हैं तो बाकी रिलीफ भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आम इंतखाबात बर वक्त चाहती है। PTI को बताना होगा कि पेशावर हाई कोर्ट का ही इंतखाब क्यों किया। PTI वकील हामिद खान ने कहा, मुझे तैयारी के लिए पीर तक वक्त दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। अदालत ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। PTI से अकबर एस बाबर को निकालने की दस्तावेजात भी तलब। PTI के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ाकार कहाँ दर्ज है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पहले जमाल अंसारी, बाद में नियाजुल्लाह नियाज़ी PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ जस्टिस ने पूछा, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन थे? क्या मेंबरान को इल्म था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन रानो गढ़ी में होंगे? PTI मेंबरान को कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाएं वोट देने? PTI वकील बैरिस्टर गोहर ने बताया कि हमने व्हाट्सएप के जरिए मेंबरान को मुतला किया था। अदलिया पे बहुत एतमाद भी है और हम अदलिया से इतनी ही उम्मीद रखे हुए इंसाफ की जितने के अदलिया से एक रखने चाहिए। हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। शफाफ इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बल्ले का निशान पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की अक्कासी करता है। कभी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर नहीं लिया गया। आज़ादाना और मुंसिफाना इंतखाबात ना हुए तो कोई इन इंतखाबात को नहीं मानेगा। हर जमात की पहचान उसका निशान होता है। हमने बदतरीन हालात में भी बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट हमारे बल्ले के निशान को बहाल करेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और जो पार्टीज है उनके दरमियान है 1-2 दिन की बात है। हमें पता चलेगा। जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है, मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका जिम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। बल्ले का मामला सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्टी के दरमियान है। 1-2 दिन की बात है, पता चल जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अवामी तहरीक के रहनुमाओं के हमरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और PTI की नफरत और इंतकाम की सियासत का मुल्क को नुकसान हुआ। नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना ही होगा। मॉडल टाउन वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की जाएँ। सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारी अवलीन तरजीह अवाम की फलाह व बहबूद है। चेयरमैन PTI कहते हैं खंबे को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, तो फिर PTI खंबे का ही निशान रख ले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 1 साल कबल पार्टी में शामिल होने वाले शख्स को पार्टी के लिए चुना गया। PTI वाले फतह की सूरत में इलेक्शन कबूल करने के आदी हैं। मजीद कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अदालत आज़ादाना काम कर रही है। अदलिया में मौजूद अफराद जिन्होंने अदलिया को बदनाम किया, उन्हें कानून से गुजरना चाहिए। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। हतमी लिस्ट भी आज ही अवेजा कर दी जाएगी। गुज़श्ता रोज कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया था।
दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग जीना और JUI नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। PTI का मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। कौमी असम्बली के 266 हलकों में से 237 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर NA 10 मुनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। अलीमीन गंडापुर NA 44, शेर अफजल NA 41 से उम्मीदवार होंगे। NA 22 से आतिफ खान, NA 23 से अली मोहम्मद खान किस्मत आजमाएंगे। असद कैसर को NA 19, शहरियार आफरीदी को NA 35 का टिकट मिल गया। NA 129 से हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर को टिकट जारी। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्मीदवार नामजद। शहराम तरकई, बैरिस्टर उमैर नियाजी, नवाज खान, राजा बिशारत को भी पार्टी के टिकट जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली के लिए मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, महर वाजिद, गुलाम मुहय्युद्दीन दीवान को टिकट जारी। आमिर बशीर गुज्जर, हारून अकबर, महर शराफत अली, नौमान मजीद PTI के उम्मीदवार होंगे। दो 2024 का इंतखाबी दंगल। मुस्लिम लीग नून ने अपने गढ़ लाहौर से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नवाज शरीफ NA 130, शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार। मरियम नवाज NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 127 में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में अता तारड़ मैदान में उतरेंगे। नून लीगी क़यादत टिकटों की तकसीम के बाद अवामी रिंग अपनाने को तैयार। नवाज शरीफ बुध को टोबा टैक्सिंग में पहला जलसा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल पंजाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी से राजा परवेज अशरफ, सैयद कमर अब्बास, बाबर सुल्तान जदून उम्मीदवार। इस्लामाबाद से राजा इमरान अशरफ, सैयद सब्तैन, चौधरी परवेज को टिकट जारी। अटक से खुरम शहजाद, सरदार सलीम हैदर, मोहम्मद तारिक, सैयद जुल्फ़कार, हैदर अली और मलिक रियासत उम्मीदवार नामजद। मरी से महरीन अनवर राजा कौमी असम्बली और चौधरी जहीर महमूद सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार होंगे। MQM का आम इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बली की 36 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। हमीदुल जफर, शारिक जमाल, अबू बकर अरसलान अहमद को टिकट जारी। यासीरुद्दीन, नजम मिर्जा, शमशाद खान, शबीर कायम खानी भी MQM के उम्मीदवार होंगे। अरसलान परवेज, सैयद फरहान अंसारी, सैयद उस्मान, आमिर सदीकी भी MQM की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद दानियाल, अरशद हुसैन, कामरान फारूकी को भी पार्टी टिकट जारी। MQM की तरफ से ख्वाजा इजहारुल हसन, मोहम्मद हुसैन, रेहान हाशमी और खालिद सुल्तान को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। जहांगीर तरीन NA 149, 155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान NA 117 और PP 149 से किस्मत आजमाएंगे। गुलाम सरवर खान NA 54 और फिरदौस आशिक अबान NA 70 से उम्मीदवार नामजद। हमायूं अख्तर खान, हाशिम डोगर, नौमान लंगड़ियाल को भी पार्टी टिकट जारी। कराची के NA 242 पर मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्के NA 242 की मारी से दस्तबरदार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। बोले शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शुएब NA 242 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। हम अपने उम्मीदवारों को दोहरे मेयार की नज़र नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून का तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। 2 सूबाई नशिस्तें भी तलाल चौधरी के नामजद अफराद को देने का फैसला। PP 101 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ चौधरी, PP 100 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को सेनेट टिकट देने की खुशखबरी सुना दी।